श्री वसुनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री शिवानंद जी, मुनि श्री पद्मानंद जी की जय। जैनम जयतु शास्त्रम विश्व कल्याण कारकम। तो आज हम सबसे पहले, आपको ये पता ही चल गया होगा कि आपने न्यूज़ शायद सुन ली होगी कि अब एक न्यू प्रतियोगिता आ रही है, रंगोली प्रतियोगिता। आप उसमें पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी का नाम है 3 प्रश्न। तो चलिए, एक बार एक राजा थे, उनके पास 3 प्रश्न थे। वो हर टाइम सोचते रहते थे क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। उनके प्रश्न थे कि कोई काम कब शुरू किया जाए। दूसरा प्रश्न था कि किस व्यक्ति की बात सुनी जाए। तीसरा प्रश्न था कि कोई सबसे जरूरी काम कौन सा होता है। तो राजा ने सोचा कि मेरे को तो इनका उत्तर मिल नहीं रहा, तो ऐसा करता हूँ कि सबको, उन्होंने सोचा कि अब ना मैं ये घोषणा ही कर देता हूँ कि जो मुझे इन 3 प्रश्नों का उत्तर बताएगा, मैं उसे राज्य सम्मान दूंगा। तो अब सब लोगों के उत्तर आने लगे। सबसे पहले प्रश्न का लोग उत्तर देने लगे शुभ मुहूर्त देख के शुरू करना चाहिए। दूसरे प्रश्न का लोग उत्तर देने लगे कि राज्य जो उनकी मीटिंग में लोग होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। तीसरे प्रश्न का सब लोग उत्तर देने लगे कि राज्यों के कामकाज का, पूजा पाठ का और लड़ाई में विजय का। राजा उन सबके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सुना एक बार कि इस जंगल में एक योगी रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनसे ही अभी 3 प्रश्न पूछ के ले जाए। तो जब उन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल लोग की तरह कपड़े पहने और चले गए, उन्होंने देखा कि वो योगी जी फ्लावर पॉट ठीक कर रहे थे या क्यारी खोद रहे थे। तो उन्होंने उनसे वो 3 प्रश्न पूछे। योगी जी चुप रहे, उन्होंने उनका उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने देखा तब कि योगी जी बहुत थक गए थे और तो उन्होंने फिर उनके साथ क्यारी खोदनी शुरू कर दी। सुबह से शाम हो गई, वहां पर एक व्यक्ति आया। वो बहुत दूर से दौड़ रहा था, उसके पेट से खून आ रहा था और वो राजा और योगी के चरणों में गिर गया। तो जल्दी से राजा और योगी जी ने उनके घाव धोए, पट्टी की और उसका खून बहना बंद हो गया। फिर उन्होंने, रात हो गई ऐसे करके, तो राजा भी उनकी कुटिया में ठहर गए। सुबह को वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर गया। वो कहने लगा, कल जिस व्यक्ति को आपने फांसी की सजा सुनाई थी उसी का भाई हूँ। मैं आपको मारने आया था और आपका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तभी मेरे को राज्यपाल ने देख लिया और सैनिकों ने मेरे को इतनी बुरी तरीके से घायल कर दिया। तो उसने कहा कि अब आप प्लीज क्षमा कर दीजिए मेरे को और मेरे को अपना एक सर्वेंट बना लीजिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर जब वो विदाई ले रही थी वहां से, तो उन्होंने फिर से योगी जी से वो 3 प्रश्न पूछे। योगी जी ने कहा कि आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिला नहीं। राजा बहुत सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा योगी जी, मैं आपकी पहेली कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा सबसे पहला प्रश्न था आपका कि कौन सा काम कब शुरू करना चाहिए। इसका उत्तर है जो सबसे जरूरी हो। जैसा कि तब आपने देखा कि मैं थक गया था बुरी तरीके से, तो आपने भी क्यारी खोदनी शुरू कर दी। दूसरा प्रश्न था आपका किस व्यक्ति की बात सुनी जाए। इसका उत्तर है कि जिसको हमारी जरूरत हो। आपने जब देखा कि वो आदमी के
पीठ से खून आ रहा था तो आपने उसकी बात ढंग से सुनी। तीसरा प्रश्न था आपका कि कौन सा काम सबसे जरूरी होता है। इसका उत्तर है कि जिसको वर्तमान की सबसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि जब आपने देखा कि उसके पेट से खून आ रहा है तो आपने उसके घाव धोए, उसकी पट्टी की, तो वो काम सबसे जरूरी था। सब प्रश्नों का ऐसे यही उत्तर होता है कि जो इंसान वर्तमान की घड़ी में रहता है वो सबसे महान होता है, क्योंकि जो भूतकाल की अपनी घड़ी में रहता है वो तो पिछले का ही सोचता रहता है, जो भविष्य की घड़ी में रहता है वो आगे का सोचता है, जो वर्तमान की घड़ी में जीता है वो सबसे महान होता है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें हमारी वर्तमान की घड़ी में ही मिलते हैं। तो चलिए अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्यारी कौन खोद रहा था? सोचिए जल्दी। सेकंड का है, सवालों के उत्तर कौन जानना चाहता था? ये तो बड़ा इजी हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है, राजा ने किसको बचाया था? ये तो थोड़ा टफ हो सकता है। चलिए अब इसकी भी सेम रूल है, आपको 7827080365 7827080365 इस नंबर पे आपको इन सबके आंसर्स भेजने हैं। तो चलिए अब पिछली स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रश्न का उत्तर है धान। दूसरे का उत्तर है छोटी से बड़ी बहू। थर्ड का उत्तर है 4 बहुएं। चलिए अब विजेताओं के नाम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर, सबसे पहली विजेता है अमरुला जैन राजस्थान। सेकंड है रेखा जैन हरियाणा। थर्ड है सरोज जैन बीना। तो चलिए अब जय जिनेंद्र, आप फिर से मेरी वीडियो का इंतजार करिएगा। घर घर खुशियाँ, घर घर रंगोली। श्रीवाणी यूट्यूब चैनल आपके लिए फिर से लेकर आया है एक प्रतियोगिता का आयोजन। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव के शुभ अवसर पर, जिसकी खुशी में घर घर रंगोली सजाई जाएगी और आप घर बैठे पा सकते हैं नगद पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार 5100 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3100 रुपए, तृतीय पुरस्कार 2100 रुपए, सांत्वना पुरस्कार 250 रुपए। रंगोली प्रतियोगिता के नियम व निर्देश। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसकी फीस मात्र 50 रुपए है। आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देना है और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की वीडियो रंगोली को कैसे बना रहे हैं ये दिखाते हुए बनानी है। इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागी की उम्र कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई संगीत का इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी आवाज साफ आनी चाहिए। रंगोली अपने आप बनाकर उसमें रंग भरते हुए दिखाना है। किसी तरह का कोई फ्रेम का इस्तेमाल नहीं करना है। वीडियो लैंडस्केप मोड में ही बनाना है। एक व्यक्ति एक ही वीडियो भेज सकता है और एक वीडियो में केवल एक व्यक्ति ही पार्टिसिपेट कर सकता है। आपको अपनी रंगोली 30 मार्च तक हमें ईमेल करनी है। ईमेल आईडी shriwani1008@gmail.com। संपर्क सूत्र 9958125626 और 9971206251। मेरठ महानगर में नवनिर्मित श्री दिगंबर जैन मंदिर थापर नगर का होने जा रहा है भव्य अति भव्य श्री मंजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 19 अप्रैल 2021 से 24 अप्रैल 2021 तक। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी सूर्य मंत्र प्रदाता आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 व 20 अप्रैल गर्भ कल्याणक, 21 अप्रैल जन्म कल्याणक, 22 अप्रैल तप कल्याणक, 23 अप्रैल ज्ञान कल्याणक व 24 अप्रैल मोक्ष कल्याणक। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। स्थल वैशाली मैदान सदर मेरठ। आयोजक दिगंबर जैन समाज
थापर नगर, मेरठ।